राम 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 अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज जी विनती के अंग में फरमा रहे हैं। महापुरुष विनती के अंग में फरमा रहे हैं। पकड़ गरीबी संत दास पकड़ गरीबी दीन होई मुक्सु कहिए राम। पकड़ गरीबी दीन होई मुक्सु कहिए राम। तब पावेगा संत दास परम मुक्ति विश्राम। इस पे लगा लो आप। पकड़ गरीबी दीन होई मुक्सु कहिए राम। तब पावेगा संत दास परम मुक्ति विश्राम। महापुरुष फरमा रहे हैं, श्री महाराज महापुरुष फरमा रहे हैं संत दास जी महाराज कि गरीब होके दीन होके परमात्मा का नाम मुख से लेना है। तब पावेगा संत दास परम मुक्ति विश्राम। तब जाके उस परम मुक्ति में विश्राम होगा, तब जाके उसमें विश्राम की प्राप्ति होगी। अजब गरीबी संत दास जब तब लेह बचाए। भली नहीं बूढ़ी अवस मनी मार ले जाए। अजब गरीबी संत दास जब तब लेह बचाए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि गरीबी में बड़ा दम है। गरीबी किसको बोला है? नम्रता को, विनम्रता को। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो गरीबी है वो बड़ी अजब है। जब तब लेह बचाए, वो हमको बचा लेगी। वो हमको शरणागति बड़ी जबरदस्त है। उसकी इतनी समर्था ही है कि वो हर तरह से बचा लेगी। भली नहीं बूढ़ी अवस मनी मार ले जाए। और बूढ़ी अवस यानी कि अहंकार भला नहीं है। अहंकार भला नहीं है, आपा भला नहीं है, मनी मार ले जाए, वो मार देगा। वो 84 में ले जाएगा। मनी मार इस खलक में जीत गया नहीं कोई। मनी का सिर संत दास नैचे नीचा होए। मनी धार इस खलक में जीत गया नहीं कोई। जो अपने मन से चलता है ना, मन गणन पे चलता है, जो गुरु की मर्यादा में नहीं होता है, जो मन के अनुसार चलता है, वो आज तक इस संसार में कभी जीता नहीं। इस संसार में आज तक भी वो जीता नहीं। मनी का सिर संत दास नैचे नीचा होए। उसका सिर 100% नीचा होगा। उसको नीचा होना पड़ेगा, वो कभी ऊंचा हो ही नहीं सकता है। जो अपने अनुसार चलेगा, अपनी बुद्धि से चलेगा, तो अपनी बुद्धि तो सांसारिक है, अपनी बुद्धि सांसारिक है। राम अपन सोचो कि अपनी बुद्धि से काम चलेगा, तो अपनी बुद्धि से काम नहीं चलेगा। तो अपने को गुरु की बुद्धि से चलना पड़ेगा। जैसा गुरु फरमाते हैं, राम निरंजन ब्रह्म सु मिले निमाणा होए। मुरड़ाटे ही राम सु मिलिया न दीठा कोय। राम निरंजन ब्रह्म सु मिले निमाणा होए। उस परमात्मा ब्रह्म से निमाणे होके मिलेंगे। मुरड़ाटे ही राम सु मिल्या न दीठा कोय। मुरड़ाटे अपने आप में अहंकार कर रहे हैं, आपा ले रखा है। तो आज तक राम जी से ऐसा कोई मिल नहीं पाया, ऐसा कोई मिल नहीं पाया। जो निमाणा रहा, जो नम्र रहा, जो विनम्र रहा। मरना पड़ता है इसमें। तो जिंदा व्यक्ति परमात्मा से नहीं मिल सकता है, मर के मिलना पड़ता है। इसमें पूरी तरह मरना पड़ता है। उनने कह दिया ये पर ये है, तो बस वो पत्थर की लकीर है, तब जाके मरते। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ऐसे काम नहीं चलता है। इसमें तो पूरी तरह से मरा हुआ होना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। अपन तो अभी जिंदा है, अपन ने आपे ले रखे हैं, अहंकार ले रखा है, तो उसमें परमात्मा से मिलना नहीं हो सकता। वो जब तक नहीं मिल पाएंगे। मुरड़ाटे ही राम सो मिल्या न दीठा कोय। पकड़ गरीबी संत दास रयान माणा होय। चित्त समाणा शब्द में अब गंज न सके कोय। पकड़ गरीबी संत दास रयान माणा होय।
गरीबी को पकड़ के, विनम्रता को पकड़ के, नम्रता को पकड़ के नुमाना हो गए। नम्र यानी मन दीन बनना है परमात्मा के आगे, चित्त समाना शब्द में, और चित्त जो है वो शब्द में समा गया। अब गंजन सके कोई, अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब कोई बाल विवाह का, जब बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, तो घास का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। घास का कुछ नहीं, बड़े बड़े पेड़ टूटते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो खट करके टूट जाते, घास का कुछ नहीं होता है। ऐसे परमात्मा के आगे छोटा बन के रहना है, दीन बन के रहना है, तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नाम बिना बेकुंठ दे तो मेरे का ही काम, नाम सहित दे नारगी तो वो ही बड़ विश्राम। नाम बिना बेकुंठ दे तो मेरे ना का ही काम। महापुरुष शर्मा ने, नाम के बिना यदि कोई वैकुंठ भी दे देना तो मेरे किस काम का है, मेरे क्या काम का है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ फिर महापुरुषों को अनुभव हो गया कि वो सत्य नहीं है, वो जितना भी सांसारिक सुख है वो सत्य नहीं है। नाम सहित दे नारगी, और नाम के साथ में यदि नरक दे दे, नाम के साथ में यदि नरक दे दे तो वो ही बड़ विश्राम, तो वही सबसे बड़ा विश्राम है, वही सबसे बड़ा आराम है। महापुरुष हमारे, चाहे मुझे नरक मिल जाए, चाहे मुझे नरक मिल जाए, पर मैं नाम नहीं छोड़ू। और नाम के बाद कोई नरक मिलता है? ऐसा कभी होता है? पर लोग कहते हैं कि वो खाली राम नाम से क्या होगा, खाली राम नाम, तुम्हारे जो दुखों का कारण है वो राम का नाम है, तो मूर्खता है। संसार में कौन दुखी नहीं, संसार में कौन दुखी नहीं, जहाँ जाओ सब दुखी के दुखी, दुखी बोले नहीं राम का नाम है, कुछ नहीं मानते ना इसलिए दुखी, ये कुछ नहीं करते इसलिए दुखी है। तो इसलिए वो तो महापुरुष हमारे राम का नाम कभी दुखी नहीं होने देता है। राम का नाम तो सुखों का सुख है अनंत। पर महापुरुष हमारे, चलो ठीक है, यदि मेरे को नरक भी जाना पड़े तो मैं इसको नहीं छोड़ू। यहाँ पर आए तो कई लोगों ने कहा महाचार्य वो तो भजन ही नहीं बताते, वो गुरुदेव तो भजन ही नहीं बताते, वो तो यही, हम तो पुण्य का, चाहे भजन बताए चाहे नहीं बताए, हमारा तो जो स्थान है वो पक्का है, जो स्थान है वो पक्का है। नाम बिना पे खुंट दे तो मेरे का ही काम, नाम सहित दे नारगी तो वो ही बड़ विश्राम। संत दास ए भट पड़ो पाई कंचन दे, नाम सहित कोड़ी गलित मुझे प्यारी ए। संत दास ए भट पड़ो पाई कंचन दे, शरीर बहुत सुंदर मिला, बहुत सुंदर मिला, सोने के जैसा चमकीला हो, बहुत सुंदर हो, तो महापुरुष हमारे ऐसे शरीर को धिक्कार है यदि राम का नाम नहीं, यदि ऐसे शरीर के द्वारा राम का नाम नहीं लिया जाए तो धिक्कार है। और नाम सहित कोड़ी गलित, और नाम के साथ है, और शरीर पे कोड़ भी हो रहा है, शरीर पे कोड़ भी हो रहा है, तो मुझे प्यारी ए, तो मेरे को ये शरीर प्यारा है। कब चाहे इस पे कोड़ झर रहा हो, पर राम का नाम हो तो ये शरीर प्यारा है। और कितना ही सुंदर हो, ताकतवर हो, बलशाली हो, राम का नाम नहीं हो तो ऐसे धिक्कार है, ऐसा शरीर को धिक्कार है। गलत कोड़ हुई संत दास, जो या बिन से दे तो भी नचे राम सु छूटे नहीं सने। गलत कोड़ होई संत दास, जो या बिन से दे। महापुरुष हमारे की कोड़ होएगा, कोड़ से शरीर गलेगा, कोड़ हो जाएगा, पर ये शरीर तो चला जाएगा, शरीर विनाश हो जाएगा, तो भी नचे राम सो छूटे नहीं सने, तो भी राम जी से 100% स्नेह कभी छूटेगा नहीं, परमात्मा से प्रेम कभी छूटेगा नहीं। ये विनती में परमात्मा को, हमारे दास विनती कर रहे कि हे परमात्मा, मैं आपके लिए इतना पक्का हूँ, अब आप कृपा करो। तब राम जी कृपा करते हैं। राम जी ऐसे भोले नहीं है, दयालु है पर भोले नहीं है, वो हर चीज को जानने वाले हैं। मन सुख में गलतान है, तन दुख में हैरान, एह तुम्हारा राम जी कहो कौन सा ध्यान। मन सुख में गलतान है, तन दुख में हैरान। तन तो कर्मों का पुतला है, तरह तरह के कर्म आएंगे, जीव को सताएंगे, वो 24 घंटे किसी न किसी, कभी बीमारी है, कभी सीमारी है, कभी बाहर की परेशानियां हैं, लेकिन मन पे उसका असर नहीं होगा, मन तो आनंदित रहेगा। राम
मन तो आनंदित रहेगा, मन पे उस चीज का कभी असर नहीं होगा। तो एह तुम्हारा राम जी कहो कौन सा ज्ञान। ये ज्ञान कितना ऊंचा है, ऐसा कैसा ज्ञान है, ये कितना अचंभित ज्ञान है, बड़ा आश्चर्य वाला ज्ञान है कि तन से तो बाहर लोग बोले ओहो, इनके तो इतना बड़ा दुख आन पड़ा है, ये इतना वो करते, तो पर देखो वो अंदर वो जो दुख है वो कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वो दुख जो है वो अंदर से कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, चेहरा उदास नहीं होगा। चेहरा भजन की पहचान है, भजन की पहचान है कि कितना भी हो जाए उदासी नहीं आएगी, उदासी नहीं आएगी, दुख नहीं होगा कि ओहो अब हमारा क्या होगा। कभी ये भजन ये अपने को वहां ले जाके खड़ा कर देगा, वो कभी भी इस बात का अनुभव नहीं होने देगा। तो ये ज्ञान बड़ा आश्चर्यजनक है। तन दुखी हुई संत दास। कोई वशिष्ठ जी के तो 100 पुत्र मारे गए, अपने तो एक शब्द इधर से इधर कोई गिलास भी रख दे तो अपन बोलचाल बंद कर दें कि तू तेरे में मेरे। उनके तो 100 पुत्र मारे गए पर उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई। ये बात थी कि भैया मेरा तो उनका तुम्हारा लेन देन था, तो भी वो उनसे उतरी उसी तरह से बोले मैंने आपके 100 पुत्रों की हत्या कर दी तो भी आपको कुछ नहीं बोले, तुम्हारा इनका लेन देन था, पर मैंने देखा अब आप में गुण आ गए तो मैंने आपको ब्रह्म ऋषि बोल दिया, राज ऋषि से विश्वामित्र जी को। 100 पुत्र मार, अपना तो कोई एक गिलास उठा ले देखा तो उसे जीवन भर बोलना बंद कर दे अपन, किसने हमारी गिलास ले ली। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो चीज नहीं है, वो आनंद नहीं है। अपन ने असत्य को जाना हुआ है। तन सुख में गलतान है, तन दुख में हैरान। ये तुम्हारा राम जी कहो कौन सा ज्ञान। तन दुखी होई संत दास, कोई पूरब जन्म के पाप। राम पुकार्या कहते हैं इसका ये ही निसाब। तन दुखी होई संत दास, कोई पूरब जन्म के पाप। कोई पूरबले जन्म के पाप होते हैं ना तो तन दुखी होता है। कोई पूरबले जन्म के पाप हैं तो तन को इसको भोगने पड़ेंगे, तन उसमें दुखी होगा। पर राम पुकार्या कहते हैं इसका ये ही निसाब। पर अब इसका निर्णय क्या है, इन दुखों का करे क्या? तो महापुरुष हमारे राम का नाम करना है। तो राम के नाम से आगे के कर्म नहीं बंधेंगे, आगे का नहीं होगा। तो अभी जो हुआ उसका तो निपटारा होगा, कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, प्रारब्ध तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन आगे की गति जो है वो सुखमयी हो जाएगी। और राम को पुकारेंगे तो पहाड़ जैसे दुख राई पे आ जाएंगे। मन की औषध मुक्ति की राम नाम है एक। तन की औषध संत दास करता करी अनेक। मन की औषध मुक्ति की राम नाम है एक। महापुरुष हमारे मन की सारी बीमारियों का इलाज एक ही है, वो है राम का नाम। और कलयुग में तो विशेष, कलयुग में बाहर का कर्म महापुरुष तो फिर हमारे प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, सब कुछ करके देख लो, सब कुछ करके देख लो। फिर नहीं लगे तो फिर इस बात को मानो, कर लो। अभी तक करते आ रहे सभी प्रैक्टिकल कर रहे, कौन सुखी हुआ, किसके काम पूरे हुए, किसके घर पे कोई दुख नहीं हो रहा है, किसके घर पे क्या नहीं हो रहा है। महापुरुष और हमारे सारा निर्णय करके देख लो, फिर राम के नाम को मानो। तो मन की औषध मुक्ति की, मन की सारे दुखों का इलाज, बीमारियों का इलाज एकमात्र राम का नाम है। तन की औषध संत दास करता करी अनेक। तन की औषधि तो कर्ता ने अनेक बना दी, तन की औषधि तो परमात्मा ने जाने कितनी तो जड़ी बूटियां दवाइयां तरह तरह की। तन की बीमारी के अनेक इलाज है, पर मन की बीमारी का एक ही इलाज है, नाम जप है, परमात्मा का नाम है। बस उसके नाम का जाप करना है, सारी बीमारी मन की अपने आप चली जाएगी। इति विनती को अंग संपूर्ण अंग 8 साखी 300 अतः साखी लेख को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। लोक दीवाना संत दास बैठा बुस्त गुमाए। संत दीवाना प्रेम रस रया राम लेवलाए। लोक दीवाना संत दास बैठा बुस्त गुमाए। संसार कैसा है? संसार लोग दीवाना है। अपन कैसे हैं? अपन लोग दीवाने यानी संसार के दीवाने हैं, संसार के अनुसार चलते हैं। तो बैठा बुस्त घुमाए, हमने अपने उस अंदर की चीज को घुमा दिया। हम अंदर की चीज को अब पहचान नहीं पा रहे हैं, भूल गए अपने आप को, क्योंकि हम लोग दीवाने हैं।
हम संसार के अनुसार चलते हैं। संत दीवाना प्रेम रस रया राम लिवलाय। लेकिन जो संत हैं वो दीवाने हैं प्रेम रस के। क्यों? क्योंकि उनकी राम जी में ले का है ना, ले यानी लो लगना। अपनी लो संसार में लगी है, अपनी लो संसार में लगी, इसलिए आधी बातें अपने को सुने ही नहीं आती है। अपने को कुछ कहते तो भी अपन सुन नहीं पाते, झपकी में चले जाते हैं, गाफिलता में चले जाते हैं। तो महापुरुष हमारे क्यों? क्योंकि अपन संसार के लोग दीवाने हैं इसलिए। और प्रेम दीवाना प्रेम, वहां तो कान खड़े रहते कि कौन क्या कह रहा है, कोई दो बात बोले, बात निकल नहीं जाए, वापस वापस बोलना, देखा क्या बोला, क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कहाँ की कहाँ बखिया खड़ी कर देते हैं। और इसमें अपने को होश ही नहीं, बोल रहे हैं इनका तो रोज का काम है, अब रोज का ही काम है। और अपन तो कहाँ, अब अपने तो घर के काम इतने हैं, अपन उल्टे चलने वाले हैं, अपन उल्टे। तो अपन लोग दीवाने हैं। संत दीवाना प्रेम रस रया राम लिवलाय। राम में लो लगी, मुख में ले 10 आंगली, धरती शीश लगाए। संत दास गरीब होई, रया राम लिवलाय। मुख में ले 10 आंगली, धरती शीश लगाए। ये लोग दीवाने करते हैं। मुंह मंदिर जाते हैं ना तो 10 आंगली मुंह पे रखते हैं, यानी कि दीन बनते हैं। परमात्मा के आगे 10 आंगली मुंह में रखना, यहाँ रखना है, हम लोग गरीब बनना, कि हम आपके आगे गरीब है, दीन बनते हैं। लेकिन महापुरुषों ने तो क्या किया, संत दास गरीब होई, रया राम लिवलाय। वो तो गरीब होके मात्र राम में लो लगे कि हे परमात्मा, मैं जैसा भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं वो तेरा हूँ, मैं वो तेरा हूँ। राम शब्द सूले लगी, भगी बरम ना और। संत दास अब ना लगे, सुरत दूसरी ठोर। राम शब्द सूले लगी, भगी भरम ना और। राम शब्द से लो लग गई, सारी भरम ना भाग गई। संत दास अब ना लगे, सुरत दूसरी ठोर। अब सुरता दूसरी ठोर पे जाती नहीं है, अब सुरता दूसरी ठोर पे जाती नहीं है। लियो लागी भागा सबे, 84 का दुख। संत दास मन बिच खुलिया, मुक्ति बिलासी सुख। लियो लागी भागा सबे, 84 का दुख। बस 84 का दुख भागने में कितना है कि लो लग गई तो दुख भाग जाएंगे। मन की दो ही तो है कि तो संसार है, कि राम जी का ठिकाना है। तो यदि लो परमात्मा में लग गई तो 84 के सारे दुख खत्म है। संत दास मन बिच खुलिया, मुक्ति विलासी सुख। इस मन के अंदर ही मुक्ति विलासी सुख है। मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही 84 का कारण है। कोई बोले नहीं हमारा मन ये मानता है, तो मैं उनको मूर्ख, कोई कहता है ना कि तुम्हारा मन माने जो करना, तो उसको गलत सलाह दे रहा है कि तेरा मन माने जो कर, तो गलत सलाह है। मन मत माने जो, गुरु माने जो कर। मन में इतनी बुद्धि होती तो पार हो जाता, मन में इतनी अक्कल होती तो पार हो जाता। इसलिए महापुरुष हमारे मन ही तो मुक्ति में ले जाने वाला है। कब? जब उसमें लो लगेगी राम जी की, जब वो गुरु के अनुसार चलेगा। राम नाम सु संत दास, सुरत रहे ल्योलाय। तो काम क्रोध की जल बुझे, भ्रम ठंडा हो जाए। राम नाम सु संत दास, सुरत रहे ल्योलाय। राम नाम में सुरता लग गई, राम नाम में सुरता की लो लग गई तो काम क्रोध की जल बुझे। तो सारा काम, सारा क्रोध, इसकी ज्वाला शांत हो जाएगी और ब्रह्म ठंडा हो जाए। ब्रह्म ठंडा क्या कि जीव को शांति आ जाएगी, जीव शांत हो जाएगा। क्योंकि काम और क्रोध ही तो हैं जो जीव को शांत नहीं बैठने देते हैं, जो उसको अशांत बनाए रखते हैं। तो फिर भ्रम ठंडा हो जाए, फिर उसको शांति आ जाएगी, फिर वो इन चीजों से दूर हो जाएगा। इति लेको अंग संपूर्ण अंगनो साखी 305। अतः साखी प्रेम प्रकाश को अंग लिख्यते, अणभेपत प्रकाश के दायक सदगुरु राम। अनंत कोटि जन साहिकी, ताहि करो प्रणाम। काम जगावे कामणी, लोभ जगावे दाम। यूं संत जगावे प्रेम को, लेत राम का नाम। काम जगावे कामणी, लोभ जगावे दाम। महापुरुष हमारे किसी कामणी को देखता है ना, कोई कामी पुरुष, तो उसका काम जाग जाता है। कामणी काम को जगा देती है,
सोए हुए काम को जगा देती है। ऐसे महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए वो स्त्री के लिए, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री के अंदर कामना है तो काम पैदा हो जाएगा। और लोभ जगावे दाम, दाम देखते से लोभ पैदा हो जाता है। दाम एक आया तो दो, दो आया तो चार, चार आया तो 10। दाम जो है लोभ को बढ़ा देता है। यूं संत जगावे प्रेम को, ऐसे के ऐसे ही संत जो हैं वो प्रेम को जगा देते हैं। लेत राम का नाम, राम का नाम लेते से प्रेम पैदा होने लग जाता है। संत प्रेम को बढ़ा देते हैं। राम नाम सत शब्द है, जासु होई प्रकाश, और सबे ही संत दास करत भरम का नाश। राम नाम सत शब्द है, जासु होई प्रकाश। राम का नाम ही सत शब्द है। राम का नाम ये सत्य शब्द है, सत्य में पहुंचाने वाला है। उस परम पद में परम शब्द है, जासु होई प्रकाश, उससे प्रकाश होगा। और सबे ही संत दास करत भरम का नाश, और जितनी भी चीजें हैं उन सबका नाश कर देता है, सारे भरमों का नाश कर देता है। राम के अलावा सब भरम है। राम के नाम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब भरम है, सब झूठ है। राम नाम का ध्यान सु बूठा निर्मल नूर, मनवा भीगा बिकसिया उगा प्रेम अंकुर। राम नाम का ध्यान सु बूठा निर्मल नूर, राम नाम के ध्यान से उस नूर की प्राप्ति हुई, उस निर्मल नूर, उस निर्मल नूर का अनुभव हुआ। मन वा भीगा बिकसिया, जो मन है वो उसके अंदर भीग गया। मन जो है प्रेम में भीग गया। उगा प्रेम अंकुर, और प्रेम का अंकुर फूट गया। जब धरती भीग जाती है ना तो उसमें से फिर अनाज फूट के बाहर निकलता है। जो भी दाना डाला जाता है वो बाहर फूटता है जब वो भीगती है तब। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब मन उस नूर में राम नाम में भीगेगा तो फिर वो प्रेम का अंकुर फूटेगा। तो प्रेम का अंकुर, प्रेम जग्या जब संत दास को लुकावत के, अति उबकत है शब्द बीच जल का तुम बाजे। प्रेम जग्या जब संत दास को लुकावत के, जब प्रेम जग जाता है ना तो फिर वो छुपता नहीं है। उसको कितना ही छुपाओ, कितना ही छुपाओ, वो छुपेगा ही नहीं। इसलिए महापुरुष घने जंगल में भी बैठे तो प्रकट हो गए, उजागर हो गए। महापुरुष कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, पर वो उजागर हो गए तुरंत। उस प्रेम को कितना ही छुपाया जाए वो छुपेगा नहीं। अति उपकत है शब्द बीच, उस शब्दों के बीच निकलेगा। वो शब्दों, जब भी वो चर्चा करेगा तो वो यही चर्चा करेगा, उसके मुंह से यही शब्द निकलेंगे। उस शब्दों के बीच अपने आप निकलेगा जल का तुम्बा जेम। कैसे? जैसे जल में वो तुम्बा डालो तो उसको कितना ही दबाओ नीचे, कितना ही दबाओ, फट ऊपर ऊपर, उस हाथ से दबाते से उसी सेकेंड ही ऊपर आता है, धक्का देके ऊपर आता है। ऐसे महापुरुषों को शब्दों से इस बात का, उन्होंने शब्दों से कि उनके अंदर का जो प्रेम था, जैसे अपन कहीं भी दो जने बैठेंगे तो फट तेरी मेरी शुरू कर देंगे, क्योंकि अपना प्रेम उनके प्रति है। दो बस जैसे ही फुर्सत मिली एक सेकंड की भी वो शुरू हो जाएंगे, उनके ऐसा, उनके ऐसा, उनके ऐसा, उनके ऐसा। अपने पास और कोई टॉपिक ही नहीं, अपने के ऐसा पता ही नहीं, अपने को अपना कुछ पता नहीं, बस उनके ऐसा, उनके ऐसा, उनके ऐसा, उनके ऐसा। तो महापुरुष हमारे जहाँ जो है वो शब्दों के बीच तुरंत प्रकट होता है, तुरंत प्रकट होता है। इसलिए महापुरुषों के शब्दों से ये तुरंत प्रकट हुआ, उसको कोई छुपा नहीं सकता है। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न मोल बिकाए, राम नाम सुमन मिले, खुले प्रेम तब जाए। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न मोल बिकाए। हर कोई संसार में कहता है कि हमको प्रेम है, हमको प्रेम है। स्त्री पुरुष से बोले, पुरुष स्त्री से बोले, पर वो प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, वो मोह है। और मोह झूठ होता है, मोह झूठ होता है, मोह सत्य नहीं है। मोह सत्य नहीं, कि बेटे का हो, कि बेटी का हो, कि पति का हो, कि और माता पिता का हो, सब झूठ है। वो मोह है, वो ऋण बदले, वो लेन देन है आपस में, वो लेन देन है। इसलिए महापुरुष हमारे हर कोई कहता है हमको प्रेम है, हमको प्रेम है, हमको प्रेम है। लेकिन प्रेम न मोल बिकाए, प्रेम मोल नहीं बिकता है। प्रेम यदि होता तो बिक जाता, प्रेम मोल नहीं बिकता है। वो प्रेम ऐसे ही नहीं है। प्रेम, असली प्रेम कब होता है कि राम नाम सुमन मिले, खुले प्रेम तब जाए।
राम नाम से मन मिलेगा तो वो सच्चा प्रेम पैदा होगा। फिर वो जो संसार में प्रेम होगा वो निष्काम भाव का होगा। फिर वो जो प्रेम होगा वो सत्य होगा। फिर वो जो प्रेम है फिर वो स्वार्थ रहित प्रेम होगा। अभी अपना कैसा है? अपना स्वार्थ से भरा हुआ है। प्रेम खुलिया का एह गुण, मन प्रेमी हुई जाए, आवागमन का संत दास, तब फेरा मिट जाए। ये प्रेम की पहचान है। प्रेम की पहचान है। एक संसार का जो मोह है वो तो 84 में ले जाएगा। वो 84 में ले जाए, वो दुखों का कारण बनेगा। जिससे हम जितना मोह रखते हैं वो दुख का कारण बन जाता है। संसार में जिससे जितना मोह रखा कि ये हमारा खास, तो बस वो दुखों का कारण बन जाएगा कि मैं इसके बिना नहीं रहूं, तो वही जीव आगे जाके वो जीव दुख देता है। ये 100% गारंटी। ये पूरे संसार का नियम है। ये संसार का नियम है कि जिससे मोह रखोगे वो तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वो उसमें अपना काम छुपा हुआ है, अपनी कामना छुपी हुई है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि प्रेम खुलिया का एह गुण, प्रेम खुलिया का एह गुण, मन प्रेमी हो जाए। परमात्मा से प्रेम होने का सबसे बड़ा ये गुण है कि मन पूरी तरह से प्रेमी हो जाएगा। मन पूरी तरह से प्रेमी हो जाएगा, फिर आवागमन का संत दास, सब फेरा मिट जाए। ये प्रेम की पहचान है। सच्चे प्रेम की पहचान ये है कि आवागमन का फेरा खत्म हो जाएगा। आवागमन खत्म होगा। प्रेम खुलिया का एह गुण, मन प्रेमी हो जाए। 184 संत दास, फिर नहीं भुगते आए। फिर 84 भुगतनी पड़ेगी नहीं। फिर 84 में जीव आएगा ही नहीं। कि ये प्रेम खुलने का सबसे बड़ा गुण है कि मन पूरी तरह प्रेमी हो जाएगा। राम नाम को संत दास, ध्यावे मन कर धीर, जाके अंतर अवश्य ही खुले प्रेम की शीर। प्रेम की शीर ऐसे ही नहीं खुलेगी बैठे बिठाए, ऐसे ही नहीं खुलेगी। जैसे कोई कुआं खोदना हो, कुछ करना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खोदो 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 खोदो। अभी जो है हम में प्रेम नाम मात्र भी नहीं है। प्रेम माँ नाम मात्र भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? राम नाम को संत दास, ध्यावे मन कर धीर। राम नाम को मन में पूरी तरह धीरज के साथ में ध्यान आए, ध्यान आए, ध्यान आए। यानी कि भजन करना है, सुमरन करना है। जब लगातार करेंगे 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 तो महापुरुष गारंटी दे रहे हैं, जाके अंतर अवश्य ही खुले प्रेम की शीर। उसके घट में 100% प्रेम की शीर खुलेगी खुलेगी। ऐसा होगा नहीं। पकड़ कर करंद गुरु शब्द की, मन का मस्तक चीर, ताके भीतर संत दास, चलत प्रेम की सीर। पकड़ करंद गुरु शब्द की, मन का मस्तक चीर। मन है ना, मन ही सबसे बड़ी बाधा है। मन ही परमात्मा से दूर ले जाने वाला। और मन खुल गया तो मन के अंदर वो सीर है। मन के अंदर सिर है तो मन का मस्तक किससे चीरनी आएगा? तो पकड़ करंद गुरु शब्द की। गुरु का जो शब्द है उसकी करंद, उसकी छुरी, उसकी तलवार से, यानी कि गुरु के शब्द को लेंगे 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 तो मन चीरनी आ जाएगा। मन चीरनी आ जाएगा। मन का मस्तक जैसे हटेगा तो ताके भीतर संत दास, चलत प्रेम की शीर। तो उसके भीतर फिर प्रेम की शीर चलेगी। उसके भीतर प्रेम की शीर चलेगी। राम नाम में राम नाम को संत दास, सांस सांस बिचले, ऊपर की जाने नहीं, भीतर बरसे में। राम नाम को संत दास, सांस सांस बिचले है। हर राम नाम को तू श्वास श्वास के बीच में ले। श्वास श्वास के बीच में ले तो ऊपर की जाने नहीं। तो ऊपर का तो पता नहीं है, पर भीतर बरसे में अंदर आनंद बरसेगा। ऊपर की क्या है? तो ऊपर तो हमारा शरीर कर्मों का पुतला है। हो सकता है घर में फाके पड़े, रोटी भी नहीं मिले, तो वो कर्मों के कारण होगा। पर अंदर वो जो आनंद है वो आनंद बरसता रहेगा। बाहर तो पत्थर भी डालने पड़ सकते हैं,
बाहर तो भाई पत्थर भी डाल के खाना है, रोटी जो 2 रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन अंदर का आनंद खत्म नहीं होगा। ये राम शब्द की ये प्रेम प्रकाश है कि जब प्रेम का प्रकाश हो जाएगा तो अंदर आनंद बना रहेगा, और बाहर तो कर्मों का पुतला है जो वो काम तो चलता रहेगा। ऐसे महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि प्रेम का प्रकाश होगा। प्रेम का प्रकाश कब होगा? जब लो लगेगी। लो कब लगेगी? जब विनती करेंगे। विनती कब होगी? जब सुमरन होगा। और सुमरन कब होगा? तो पहली शर्त कि गुरु की मर्यादा में रहेंगे, गुरु के बिना कुछ नहीं होने वाला। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम।